अरे हमारे मोदी जी जीते तो ईवीएम खराब, वाह वही वाह। और झारखंड का हाल क्या बताएंगे आप? झारखंड में ईवीएम हैक नहीं थे क्या? नहीं वहाँ नहीं, वहाँ तो सवाल उठ नहीं रहे हैं अभी। नहीं वहाँ हैक नहीं हुए। वहाँ किससे पूछोगे आप? वहाँ किससे पूछोगे ईवीएम के बारे में? अच्छा महाराष्ट्र के आप भी बड़े शातिर हो पत्रकार, आप भी कम नहीं हो मेरे हिसाब से। तो आप भी मुझे लगता है विपक्ष के पक्ष में हो। संजय राउत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तंत्र पर कब्जा कर लिया इन्होंने। ये तो हमारे मोदी जी ने राज करा है दिल पे। ये तंत्र पंत्र हमें नहीं सिखाओ तंत्र पंत्र करना। सर नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? हम यूपी अमेठी से। यूपी में अभी विधानसभा चुनाव जो बाई इलेक्शन है उसके रिजल्ट आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? क्या कहना है, विकास के ऊपर जो है वोटिंग हुई है, संतोषजनक वोटिंग हुई। विपक्ष तो हमेशा ये आरोप लगाता रहा कि यहाँ पे कैप्चिंग करवा रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। आज हर पब्लिक जागरूक है। लोकसभा के चुनाव में अंधों के हाथ बटेर लगने की हालत कांग्रेस और ये लड़के, इनके अंदर ये अहंकार आ गया कि विकास उसमें विधानसभा में हम 9 सीट ले जाएंगे, लेकिन वहाँ की पब्लिक ने कहा कि नहीं तुम अभी बहुत पीछे हो। जो बीजेपी सरकार ने विकास किया, योगी सरकार ने विकास किया है, अब वोटिंग उस पर होगी। 9 विधानसभा सीटों में से 6 भाजपा को मिली है, एक उनके सहयोगी पार्टी को मिली है। 2 सीट, 2 केवल सीट है, केवल 2 सीट। जहाँ पे अभी यहीं पे अगर बोला जाए तो ये होगा कि हिंदू और मुस्लिम की बात आ गई। जैसे जम्मू और कश्मीर में वोटिंग हुई तो जहाँ मुस्लिम 90% थे, वहाँ पे बीजेपी के एक वोट नहीं मिला था कि बीजेपी ने न हिंदू देखा है न मुसलमान देखा है। वही हालत यूपी के 2 विधानसभा में हुआ है, जहाँ पे मुसलमान और यादव बाहुल्य थे। वोटिंग वहाँ भी हुई है, जो बीजेपी को चाहने वाले थे वहाँ भी वोटिंग की है, लेकिन बहुमत उनका ज़्यादा था। बात तो वही आ गई ना, बटोगे कटोगे, बहराइच मामला होगा, वोट तो उसी पर मिला है आपको। वोट दिया ना पब्लिक ने, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल हैं, लेकिन जहाँ पे बुर्का इसकी आड़ में कितने फर्जी वोट पड़ जाते थे, ये सब चीज़ें नहीं होने पाए। यहाँ तक कि अभी बोल रहे हैं कि उस पर मोबाइल पे ऐसा न्यूज़ पे भी दिखा रहे थे, टेलीकास्ट डायरेक्ट जो है चैनल पे दे रहे थे, कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है। महिलाएं छत से पत्थर मार रही पुलिस वालों के ऊपर, तो वहाँ पे सुरक्षा के लिए पिस्टल नहीं तानेंगे। महिलाएं आके डिस्टर्ब कर रही हैं पुलिस वालों को कि हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। उधर दिखा रहे हैं छत पे 10 महिलाएं जो है पत्थर फेंक के, उसके बाद ड्रोन कैमरा निगरानी में लगा। जहाँ जहाँ ऐसी एरिया देखा गया सरकार ने वो व्यवस्था किया था। तो हालात तो यही रहेंगे। अभी दिल्ली में भी यही हालात हों। क्या हो गया सर कि ना लोकसभा में इतनी बुरी तरीके से भाजपा वहाँ पर ना लड़ते वहाँ पर लड़खड़ाते हुए उठी थी थोड़ी सी, और इतना बुरा हाल हो गया, अब विधानसभा में जाकर ये ऐसा लड़खड़ाई कहाँ। ये जुमला 8000 वाला जुमला जो है, जो गरीब थे, जो छोटे थे, अगर यूपी में अच्छे से होते तो सरकार ऐसी न बनती। अगर राहुल 8000 वाला जुमला पूरा कर दिए होते तो हो सकता है पब्लिक को विश्वास हो गया होता। 8000 में काफ़ी मत कटे। से पूरा करेंगे, सरकार भी नहीं है। सरकार नहीं है। अब दूसरी बात, जुमला नहीं चलेगा। विकास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, केवल वोटिंग करेगा तो विकास के ऊपर। कल अभी परसों आपसे बोला था, हमने कहा, आपने कहा कि यूपी में कितनी सीट आ सकती है। हमने कहा 7 सीट से नीचे नहीं आएगी, 8 भी हो सकती है, हो सकता है 100 में पहुंच जाए। मुद्दे जो वहाँ यूपी के अंदर में थे, बटो के कटो, ये तो चले ना वहाँ पर। बटो कटो का कोई मतलब नहीं। जैसे कुछ मौलाओं ने टीवी पे मुसलमानों को बोला कि सब कोई एक हो जाओ, ऐसा एक फतवा जारी किया, ये ऐसा उनका भी बोलना जो है। तो अगर ये स्टेज से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटो, इनका कहने का तथ्य ये नहीं था कि हमारे देश के चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे सिख, अगर एकता बना के रखोगे तो हमारा दूसरा देश हमारे देश की हालत नहीं होगी जैसा कि बांग्लादेश की हुई। सर कुंदरकी विधानसभा सीट में 62% मुसलमान है, वहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जीत गया। कैसे जीत गए? अब बोलोगे कैसे जीत गए? अभी भी बोल रहा हूँ, हर मुसलमान बुरे नहीं हैं। भाजपा का वोट देगा तो बुरा नहीं होगा। भाजपा का वोट देगा नहीं भैया, ना हम देखने जा रहे हैं, नहीं आप देखने जा रहे हैं। अगर वोटिंग नहीं किया तो वहाँ बीजेपी जीती कैसे? काफ़ी ऐसे 9 बूथ में 9 विधानसभा में काफ़ी ऐसी विधानसभा, 4 और विधानसभा ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम
डिसाइड करेंगे कि कौन पार्टी जीतेगी। वो डालते हैं यार, ऐसा नहीं डालते। पर बात तो यही है ना कि 62% मुस्लिम बहुल एरिया, वहाँ से भाजपा कैंडिडेट जीत गया। आपका कहने का मतलब वहाँ न जीते। हाँ जी, क्या जवाब है, क्या है आप बताएं ना, आप बताएं, जवाब बताएं। कुंदरकी विधानसभा सीट यूपी में 62% जो है सो मुस्लिम एरिया है वहाँ पर। कहाँ पे? कुंदरकी विधानसभा, ठीक है ना, वहाँ से भाजपा का कैंडिडेट जीत गया। तो अब भाजपा वालों को जितवा रहे हैं ना, मुसलमान भाजपा की तरफ आ रहे हैं ना। एक बात बताओ, आज मोदी जी की लोकप्रियता इतनी अच्छी हो रही है कि मुसलमान भी भाजपा के साथ चल रहा है, साथ चल रहा है। हम मोदी जी के खिलाफ क्यों जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री नहीं है मोदी जी, क्या हिंदुओं के प्रधानमंत्री है मोदी जी? मोदी जी ने 100 सीट पे बैठने के पहले क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। आज महाराष्ट्र में जो मोदी जी जीते हैं, अब विपक्ष ने ये रोना नहीं रोया कि ईवीएम हैक हो गया। अरे भाई साहब रो रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं कि हम तो संतुष्टि नहीं है, तंत्र जो है वो कब्जे में ले लिया महायुति ने। हमने तो भैया एक हफ्ते पहले ही कह दिया था, एक हफ्ते पहले कह दिया था, आप चेक करें। हमने तो एक हफ्ते कह दिया था कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी बनाएगी, और फिर विपक्ष ये रोना रोएंगे कि ईवीएम हैक हो गया। इतना साफ ही कर दिया। तो ईवीएम अरे हमारे मोदी जी जीते तो ईवीएम खराब, वाह वही वाह। और झारखंड का हाल क्या बताएंगे आप? झारखंड में ईवीएम हैक नहीं थे क्या? नहीं वहाँ नहीं हुआ। वहाँ तो सवाल उठ नहीं रहे हैं अभी। नहीं, वहाँ हैक नहीं हुए। वहाँ किससे पूछोगे आप? वहाँ किससे पूछोगे ईवीएम के बारे में? अच्छा, महाराष्ट्र के आप भी बड़े शातिर हो पत्रकार, आप भी कम नहीं हो, आप भी कम नहीं हो मेरे हिसाब से। तो आप भी मुझे लगता है विपक्ष के पक्ष में हो। संजय राउत जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तंत्र पर कब्जा कर लिया इन्होंने। ये जो मैंडेट जो मिला है ना, ये महाराष्ट्र की सरकार का नहीं, जनता का नहीं है। ये तो हमारे मोदी जी ने राज करा है दिल पे। ये तंत्र पंत्र हमें नहीं सिखाओ, तंत्र पंत्र करना। क्या कहोगे आप? जम्मू क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में जीते हैं तो ईवीएम आ गया, और झारखंड में ऑब्जेक्शन उठाना नहीं चाहिए, ईवीएम पे नहीं उठाना चाहिए ऑब्जेक्शन।